नमस्कार किसान भाइयों, हम जब नेपियर घास लगाते हैं हमारे पशुओं को एक बेनिफिट लेने के लिए, लंबे समय तक चारा खिलाने के लिए, और हम काफ़ी सोच के साथ में हम सोचते हैं कि हमारे पशुओं से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी वजह से को देखकर हम नेपियर घास लगाते हैं। तो नेपियर घास लगाते समय हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जो कुछ सावधानी नहीं बरतते हैं उसी कारण से उनको लॉस हो जाता है, और वो इधर उधर से कहीं से भी खरीद लेते हैं और वहाँ जाके उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और उनका बेनिफिट नहीं मिलता है। उनके पशुओं को अच्छा प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, वो सारे पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो पाती है। यानी कि एक वो सिर्फ एक उनका पेट भर सकते हैं, बाकी उनको दूध उत्पादन में बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और मेरे पास में बार बार कॉल कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आज ये वीडियो का टॉपिक है कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि नेपियर घास खरीदते वक्त कौन कौन सी सावधानी बरतें, और नेपियर घास से रिलेटेड सारे टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। तो वीडियो अभी तक पहली बार देख रहे हो जो भी किसान भाई, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को ये ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है नीचे साइड वीडियो के नीचे, इसको दबा लेना है। इसके बगल में एक छोटी सी घंटी खुलेगी तो उसको ऑल पर क्लिक कर लेना है, जिससे हमारी हर एक नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको एक हर एक क्वेश्चन को दूर कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसान भाइयों को एक भी % फ्रॉड नहीं होना चाहिए और 100% रियलिटी उनका अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए और अच्छे तरीके से उनका फार्म तैयार होना चाहिए, ताकि आगे जाके उनकी जो प्रॉब्लम आने वाली प्रॉब्लम है वो उनकी आय में दोगुनी हो पाए। तो मेरा मकसद अगर इतना अच्छे से, और YouTube में मैं पहली बार, ये मेरी पहली वीडियो ही मान के चलो, और किसी भी किसान ने ये टॉपिक में वीडियो नहीं डाला है, ताकि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपको नेपियर घास खरीदते वक्त कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिले। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे जितना 11 साल का अनुभव है नेपियर के बारे में, तो वो सारा क्लियरिटी करने वाला हूं, और इसके जो बीज बनाने की प्रक्रिया है, इसके रिलेटेड किस तरीके से हम इससे स्टिक तैयार कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक पर वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक टॉपिक पर, हर पशुपालन से रिलेटेड, डेयरी उद्योग से रिलेटेड जानकारियां आपको प्रोवाइड होती रहे। अब पहली चीज तो दोस्तों हमारे पास में कि जब अगर हम नेपियर घास लगा रहे हैं तो हमको काफी ज्यादा बेनिफिट देखना चाहिए कि नेपियर घास हम जो अन्य फसलों के अंदर भी हमारे पास में जो अलग अलग वेराइटियां होती है, जैसे हम गेहूं, सरसों, चना, जौ वगैरह जो भी फसल करते हैं, हम कुछ भी फसल लगा लो तो उनके अंदर अलग अलग वेराइटी के नाम से बीज आता है, उसी प्रकार इसके अंदर भी अलग अलग वेराइटी होती है। तो नेपियर के अंदर आप ये ध्यान रखना कि 15 से 20 वैरायटी होती है, तो उनमें से भी कुछ वैरायटी अच्छी होती है, कुछ वैरायटी बेकार होती है। तो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं इसके बारे में कि आपको एक अच्छी वैरायटी चयन करना चाहिए। अगर मेरी सजेस्ट मानो तो आपको एक नेपियर घास में से अगर अच्छी वेस्ट वाली, सबसे बेस्ट, यानी कि सबसे ही बेस्ट वैरायटी चयन करना चाहते हो तो वो है ताइवान जाइंट किंग। अब ये तो क्लियर हो गया। और वैसे अगर आप इससे भी घटिया वैरायटी चूज करना चाहते हो तो वो है आपको सुपर नेपियर, स्मार्ट नेपियर, 4G बुलेट वगैरह, बहुत सारी और भी वैरायटियां हैं। तो वो आपको बहुत कम रिजल्ट दिखाएगी, आपके पशुओं का दूध नहीं बढ़ पाएगा, हो सकता है आपको काफी ज्यादा कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप अच्छी वैरायटी चयन करना चाहते हो तो उसके लिए है ताइवान जाइंट किंग। अब दूसरा दोस्तों आपको क्लियर कर लेना है कि जहां पर नेपियर के अंदर आपको एक भी किसान ये पॉइंट को नहीं जानते हैं, और जितने भी किसान सेलर हैं जो भी सेल करते हैं, आपको जो स्टिक मंगवाते हो वो स्टिक आज तक का रिकॉर्ड है। ये मेरी डेट लिख लेना, इस वीडियो से पहले यूट्यूब पे अगर किसी ने भी वीडियो डाली हो कि नेपियर घास का बीज कैसे पकाया जाता है, तो मैं आपको स्टाम्प पेपर में लिख सकता हूं कि आपको मेरी जो नॉलेज मैं क्लियर करना चाहता हूं वो नॉलेज आपको कोई भी किसान जो, या डेयरी फार्मर जो भी, आपको जो फार्म से आप बीज खरीदते हो, जो स्टिक खरीदते हो, तो वहां से आपको आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। तो आज मैं चाहता हूं कि आपको अगर दूध बढ़ाना चाहते हो अपने पशुओं से, लंबे समय तक दूध लेना चाहते हो, अपना बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो, तो ये सावधानियां जरूर बरतना चाहिए ताकि आपको आगे जाके क्लियर हो पाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप जहां से भी बीज खरीदते हो, यानी कि बीज नहीं आता है, इसका स्टिक आती है, तो स्टिक खरीदते हो तो इसका एक क्लियर कर लेना कि जहां पर देखो आपने, जैसे जिस फार्म ने से पहले, सबसे पहले उसने फार्म तैयार किया था, सेल करने के लिए किया होगा, तो वहां पर उसने जब नेपियर घास लगा दिया तो लगाने के 18 महीने तक तो उसने उसका जो स्टिक यूज तो नहीं की है, यानी कि 18 महीने तक उसका पौधे को यूज नहीं करना था। तो वहां पर उसको 18 महीने तक यूज करोगे तो वो कच्चा पौधा माना जाता है। जैसे कि यानी कि आप मेरे से स्टिक खरीदोगे या फिर किसी से भी सेलर से स्टिक खरीदोगे तो उसको 18 महीने तक तो उसका चारा यूज कर सकते हैं, सिर्फ चारा। और अगर आप उसके अंदर जैसे फर्स्ट कटाई ले ली, और फर्स्ट कटाई में ही आपको फर्स्ट कटाई, यानी कि फर्स्ट बार में आपने पौधा लगाया और उसी से आप स्टिक निकालना चाहते हो, तो उसका रिजल्ट आएगा 0, यानी कि उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो बिल्कुल 0 हो जाएंगे और वहां पर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। आपका पशु का पेट भर सकता है, बाकी आपको गुणवत्ता नहीं मिलेगी उसके अंदर और पशु को फायदा नहीं पहुंचाएगा। यानी कि आप पौधा लगा रहे हो जहां से जो फार्म, जैसे मैं पौधा नेपियर घास का फार्मर हूं,
तो मैंने जब मैं स्टिक सेल करता हूं तो 18 महीने पुराने पौधे से स्टिक सेल करता हूं। यानी कि मैंने लगाया, शुरुआत में फार्म शुरू किया था तो उस वक्त मैंने 18 महीने तक कोई भी स्टिक नहीं सेल की थी, सिर्फ इसको चारे के यूज में किया था। अब चारे के यूज में करने के बाद में मैंने यहाँ पर 18 महीने पूर्ण होने के बाद में स्टिक सेल करना शुरू किया था। अब मेरे से जो भी किसान भाई अगर स्टिक खरीदते हो तो वहाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने एक पके हुए पौधे के अंदर जैसे 18 महीने तक चारा खिलाया, जिसके बाद में 5 से 6 महीने के लिए मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया, और जिसके बाद में मैंने स्टिक सेल करना शुरू किया। तो यानी कि मेरा जो स्टिक होगी तो उससे अगर आप भी पकाना चाह रहे हो बीज और आप स्टिक बनाना चाह रहे हो तो उसको आपको 18 महीने तक वेट करना पड़ेगा। 18 महीने तक वेट कर लिया, 18 महीने तक आपने चारा काट काट कर खिला लिया, और 18 महीने तारीख लिख लेना है आपको, शुरुआत कब से लगाया था और एंड 18 महीने कब हो रहे हैं। तो उसके बाद में आपको 5 से 6 महीने के लिए पौधे को छोड़ देना है, उसके बाद में पक जाएगा और जब आप उसको स्टिक काट काट कर लगा सकते हैं। तो ये होती है पूर्ण तरीके विधि इसकी स्टिक पकाने की। तो ये तरीके आपको बिल्कुल कोई भी फार्मर नहीं शो करवाता है और ना ही वो यूज करते हैं इस तरीके से। वो सिर्फ यही कहते हैं कि आपके पौधे तैयार हो जाए, उसे काट के निकाल लो और लगा दो। अब इसका एग्जांपल के तौर पे देता हूं, जैसे किसी भी आदमी को, जैसे कोई भी कम उम्र का लड़के की शादी कर देंगे हम, और कम उम्र की उसकी दुल्हन आएगी, और जब वहाँ पर अगर हम कम उम्र की लड़के की बच्चे की शादी करेंगे तो वहाँ पर उसका आने वाला बच्चा, क्योंकि वो खुद कम उम्र का है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी होगी, यानी कि उसका बच्चा तैयार होगा, यानी बच्चा होगा उसकी अगली जनरेशन, तो वो कमज़ोर होगी, कमज़ोर स्थिति के अंदर होगा, यानी कि उसको एक दुबला पतला बच्चा होगा उसके, क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं हुई है। तो जिससे पहले ही वो बच्चा तैयार कर रहा है तो वहाँ पर उसका बच्चा कैसा होगा, दुबला पतला। तो इसी तरीके से इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि 18 महीने तक इसको पकाना होता है, जिसके बाद में चाहे आप मर्जी या कितना भी स्टिक सेल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आज तक किसी भी स्टिक सेलर ने नहीं यूज की है, और इसी कारण से जो किसान भाई मेरे पास में बार बार कॉल करते हैं कि हमारे पास में ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये इस तरीके से हमारे पशु अच्छे से खा नहीं रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि जहाँ से भी खरीद रहे हो आप तो एक अच्छा नेपियर की वैरायटी खरीदो, और आपको पके हुए पौधे से स्टिक आप खुद को भी अच्छे पके होने के बाद में ही यूज करना है, और जहाँ से खरीदा हुआ है वहाँ से भी पके हुए पौधे से यूज करना है। तो ये शायद आप कुछ लोग मेरे से भी कमेंट करेंगे कि आपके पौधे पके हुए हैं नहीं हुए। अगर मैं इस चीज़ को अगर क्लियर नहीं करता तो मैं खुद जो चीज़ को सावधानी बरतता हूं, और जिस तरीके से मेरा स्टिक सेल का प्रोग्राम है उस तरीके से ही स्टिक सेल करता हूं। ऐसा नहीं है मैं कच्चे पौधे से, किसी भी तरीके के पौधे से मैं स्टिक सेल करना शुरू कर देता हूं। मैं बहुत एक एक पॉइंट को याद रख के तब जाके, किसी भी किसान को एक पैसे का भी धोखा नहीं होना चाहिए, और एक भी परसेंट किसी भी तरीके का, यानी कि जो चारा हमसे खरीद रहे हैं बीज, तो उसकी एक अच्छी क्वालिटी तैयार होनी चाहिए। यानी कि आप चाहे कोई भी, आप ये कहोगे कि बहुत सभी किसान हमसे यही कहते हैं, सभी जो स्टिक सेल करते हैं वो सभी अपनी अपनी तारीफ करते हैं। तो भाई साहब मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आज के टाइम में अपने पैसे कमाने के लिए सब कुछ ऐसे ही अपनी तारीफ करेंगे, लेकिन मैंने ये सारे डाउट क्लियर इसी की वजह से किया है। बाकी किसी भी यूट्यूब पर किसी ने भी ये अगर पॉइंट बताया हो तो मेरे को लिख के बता देना, कमेंट कर देना मेरे को कि इस पॉइंट पे किसी ने बात की है या नहीं की है। तो पौधा पकाने की विधि आज तक किसी को पता नहीं है, और इसी कारण से किसी फार्मर का, पशु का जो बच्चेदानी निकल रही है, किसी का क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मेन रीजन यही होता है। अगर आप एक अच्छी नेपियर ग्रास लगाते हो तो यानी कि एक सोना जैसी वैरायटी है ये, और सोना जैसा ही रिजल्ट मिलता है, और अपने पशु को इतना हेल्दी रख सकते हो, अपना दाना और मिक्सचर की कॉस्ट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसी चारे से खिलाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन इसका मेन कारण है कि आपको अच्छे तरीके से, अच्छा प्रोसेस के जरिए, अच्छा फार्मर से ही बीज सेल स्टिक खरीदना चाहिए। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं आपको, जब भी आप स्टिक खरीदते हो तो आपको स्टिक पकने की, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये वीडियो चला रहा हूं, इस तरीके की पकी हुई स्टिक होनी चाहिए, तभी जाके आपका जर्मिनेशन हो पाएगा। बाकी आप अगर किसी फार्मर ने आपको कच्चा पौधा सेल कर दिया, कच्ची यानी कि वो पका नहीं है पौधा, तो वो 18 महीने पकने की तो विधि ये है कि इसके अंदर पोषक तत्व तब जाके आएंगे। लेकिन कच्चा और पक्का पौधा का मानना होता है कि ये इस तरीके से इसका पत्ती सूखने लग जाए और इस तरीके से इसका मोटा डंठल हो जाए, इस तरीके से ये पकती है। तो ये इस तरीके के ये प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक नेपियर ग्रास लगाते हो तो यानी कि आपका जो दाना, मिक्सचर, कॉस्ट जो भी खिला रहे हो आप, वो अगर आप नेपियर ग्रास को ही खिलाओगे तो उससे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि 100% रिजल्ट मिलेगा।
और मेरे जितने भी किसान भाइयों ने मुझसे सेल बीज खरीदा है, अगर आज तक का रिकॉर्ड है किसी किसान ने मेरे से ये नहीं कहा कि आपका नेपियर ग्रास का बीज से मेरे को ये नुकसान हुआ है। सभी यही कहते हैं कि हम आज तक का रिकॉर्ड है, हमने जब से ये लगाया हुआ है, जिसके बाद में हमने दाना मिक्सचर सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी हमारे को दूध उत्पादन इतना ही मिल रहा है और लंबे समय तक दूध उत्पादन मिल रहा है और काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ये सारी प्रोसेस को देखते हुए अगर आप एक बीज खरीदते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आई होप कि किसान भाइयों अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपका डाउट क्लियर हुआ हो तो भी आप लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का टॉपिक बीज कैसे पकाया जाता है उसके लिए रिलेटेड वीडियो मैं आपको लेके आ सकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।